नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लासेस के अंदर। आज हम करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे क्या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें हम न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को निकालना सीखेंगे, जिसको किस किस मेथड से निकाला जा सकता है, किस किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो हल्का सा इसका ब्रीफ करते हैं, देन इसके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या, तो कह रहा है एनपीएसआर is the ratio in which all partner including new partner, नए पार्टनर को भी will share future profit and losses of the firm। तो एनपीएसआर क्या है, जितने भी पार्टनर हैं नए पार्टनर को जोड़कर जो भी फ्यूचर के होने वाले प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करे जाएंगे उसको बोला जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कह रहा है कि जो नया पार्टनर है मे एक्वायर हिज और हर, चाहे जो भी उसका शेयर है फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, वो पुराने पार्टनर से किस मैनर में लेगा, या तो लेगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर इन अ पर्टिकुलर रेशियो। ओल्ड का तो मतलब पता ही है, जो भी आपको ओल्ड रेशियो की बना। पर्टिकुलर का मतलब जैसे कि 3:2 में, या फिर 5:2 में, इस मैनर के अंदर, या फिर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन, या फिर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन भाई कि 2/10, ठीक है, 1/5, इस प्रकार से फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर इस प्रकार से लिया जाएगा। तो अब एक एग्जांपल में रख रहा हूं, जैसे कि ठीक है, देयर आर टू पार्टनर ए एंड बी, जिनका रेशियो कितना 5:3, ठीक है। अभी नया पार्टनर नहीं आया है, हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है हमारे पास 80 रुपीज। तो इस 80 रुपए को किस तरीके से बांटा जाएगा, तो रेशियो को लिखने का तरीका है, तो ए का कितना होगा 5/8, बी का कितना होगा 3/8, जो भी टोटल होता है 5, 3 और आगे होते हैं सब का सम को नीचे लिखा जाता है भाई, ठीक है, तो वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो इस 80 रुपए को कैसे बांटा जाएगा, ए को और बी को। भाई 80 रुपए में इसका हिस्सा कितना है 5/8, 80 रुपए में इसका हिस्सा कितना है 3/8, ठीक है भाई। तो कितना हो गया इसका 50 रुपए, इसका कितना हो गया 30 रुपए, इस हिसाब से। अब इसी एग्जांपल में मैं एडमिशन लेके देखता हूं, ठीक है, और हल्का सा चेंज करता हूं। अब मैं मान रहा हूं कि हमारे पास दो पार्टनर है ए और बी, जिनका रेशियो कितना 5:3। एक नया पार्टनर, कौन पार्टनर, न्यू पार्टनर, ठीक है, न्यू कौन है सी, उसने बोल दिया भाई मैं आ रहा हूं कितने से, मैं आ रहा हूं 1/5 से। इसने बोल दिया जो मेरा शेयर है वो कितना है 1/5 शेयर, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर जो प्रॉफिट है, जो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो मैं मान लेता हूं हमारे पास कितना है 100 रुपए, कितना है 100 रुपए, जिसमें नए पार्टनर का कितना शेयर है 1/5। तो भाई सी तो पक्का कर लिया ना, तो सी का कितना 100 में 1/5, तो कितना हो गया 20 रुपीज। अब जो बचा होगा 20 तो इसका हो गया, तो अब रिमेनिंग निकल सकता है, यस, रिमेनिंग कितना निकल आया हमारे पास 100 में से अगर 20 चले गए तो कितने बचे फिर से 80। अब 80 पर किसका योगदान है भाई, किसका मतलब पूरा का पूरा राइट बनता है ए और बी का, तो ए और बी को इनका रेशियो कितना 5:3, तो वही, तो 80 रुपए को बांट दिया जाएगा किसमें 5/8 में, 80 रुपए को बांट दिया जाएगा 3/8 के अंदर। तो इसको मिल गए 50, इसको मिल गए 30, ठीक, और इसको मिल गए 20। तो क्या कितने मिले 50, 30 और 20, इस तरीके से बांटा। तो अब इसी रेशियोज को मैं निकालना आपको सिखाऊंगा। ये तो प्रॉफिट मैंने बांट के दिखाया इस मैनर में कि अगर एक नया पार्टनर आ जाए तो रेशियोज कैसे निकलेंगे, नए रेशियो कैसे निकलेगा, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब ओल्ड में से क्या माइनस कर देंगे न्यू, जो ओल्ड वाले का था अब जो नया वाला आ गया उसका हटा देंगे, तो उतना उसने क्या करा सैक्रिफाइस करा। मेरे पास 10 यूनिट थी जिसमें से 4 यूनिट नया ले गया, ठीक है, 4 यूनिट कौन ले गया नया, तो वो मेरा क्या है सैक्रिफाइस, ठीक है। तो अगर हमको न्यू रेशियो निकालना है, क्या निकालना है न्यू रेशियो, तो क्या होगा ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो इन दोनों फॉर्मूलाज को आप याद रखिएगा। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड में से नया माइनस कर दो, पहले कितना था अब कितना है, ठीक है, तो क्या निकल आएगा सैक्रिफाइस निकल आएगा। पहले मान लेते 10 था, अब उसके पास कितना है 6, तो कितने का सैक्रिफाइस हुआ 4 का। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, हाँ जी। तो अब इसके जो मेथड्स हैं इनको हम सीरियल ऑर्डर वाइज डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा पहला केस, किस चीज का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, आपको 110% ये सारी बातें आपके माइंड में सेट होंगी।
बड़ा ही सिंपल है, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है और थोड़ा सा कैलकुलेशन का। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं निकालने आते हैं, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो बहुत दिक्कत की बात है। ठीक है गाइस, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो पहले केस में क्या बोल रहा है, जिसके सब पार्ट्स कितने हैं हमारे 3। तो पहले केस में बोला गया है, कह रहा व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर, जो नया पार्टनर आ रहा है ना वो क्या कर रहा है, ले रहा है हिज शेयर, अपना शेयर, किससे, फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कह रहा है मैं तो भाई नया पार्टनर हूं, मैं इन पुराने वालों से ले तो रहा हूं, लेकिन किस रेशियो में, इनकी पुरानी रेशियो के अंदर। जिसमें पहला केस क्या आता है, पहला केस, ठीक है, जिसमें सब पार्ट्स बन रहा, कह रहा है व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। जो नया बंदा आ रहा है उसका गिवन है कि वो कितना मांग रहा है, 1/10, 1/5, जो भी है, वट एवर इट इज, बट सेक्रीफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर आर नॉट गिवन। बट जो एग्जिस्टिंग थे, इन्होंने अपना कितना छोड़ा, वो गिवन नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है, एक एजम्पशन लेनी। इस केस में क्या करना है, एक एजम्पशन लेनी है। तो हियर इज द गिवन एग्जांपल, जिसमें कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर, जिनका ओल्ड रेशियो कितना है, 5:3। तो इस केस में मैंने क्या लिख दिया, ओल्ड रेशियो ऑफ ए, ओल्ड रेशियो ऑफ बी। ठीक है, तो इसका कितना 5 और इसका कितना 3। तो इसका कैसे लिखेंगे, 5/8, इसको कैसे लिखेंगे, 3/8। इतनी बात क्लियर है। अब कह रहा है सी एडमिटेड, क्या हो रहा है, सी आ रहा है कितने से, 1/4 से। इसने अपना भाई पैर रख दिया, कह रहा है मेरे को 1/4 चाहिए ही चाहिए। सपोज दैट हमारे पास 10 यूनिट हैं, कितनी, 10, जिसमें से सी ने आके बोला मेरे को चाहिए 4। 6 का आप कुछ भी करो, मेरे को मतलब नहीं, मेरे को कितनी चाहिए, 4। तो सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। तो जो बचा होगा 6 यूनिट, वो किसको मिलेंगी, क्वाइट ऑब्वियस, जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको। लेकिन किस रेशियो में मिलेंगी, 3-3 नहीं, जिनका जो जो रेशियो है उसके हिसाब से। तो इस केस में आपको लेट करना है, लेट टोटल शेयर बी 1। टोटल कितना मान लेना है, 1। ठीक है, जिसमें अब क्या निकाल रहा हूं मैं, रिमेनिंग। क्या निकाल रहा हूं, रिमेनिंग। तो अगर टोटल 1 में से मैंने नए वाले को, सी को कितना दे दिया, 1/4, तो ये कितना बन जाएगा, इसका 4 - 1। ठीक है, तो कितना रह गया हमारे पास, 3/4। एक में से 1/4 चला गया, 3/4। अब इस 3/4 पर किस किस का राइट है, ए का और बी का। किसका, ए का और बी का। तो 3/4 को मैं बांट रहा हूं किसको, ए और बी को। तो यहां से निकाल सकते हैं हम, ए इज न्यू रेशियो, बी इज न्यू रेशियो। ठीक है, तो 3/4, 3/4। ए को कितना मिलना चाहिए, आधा, नहीं, इसका शेयर गिवन है ना 5/8। इसको कितना मिलना चाहिए, 3/8। तो कितना हो गया, 5 3 15, 8 4 32, 3 3 9, 8 4 32। वेयर सी इज न्यू, सी का क्या न्यू, सी तो बता ही रहा था मेरा कितना है, 1/4। तो जब भी आपको रेशियो निकालने हो, तो अब इनका बेस क्या है, 32। तो इसका भी बेस 32 हो जाए तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 8 न्यूमरेटर में और 8 ही डिनोमिनेटर में। देन आंसर वुड बी 832। तो इनका एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बना, 15, 9 और 8। कितना, 15, 9 और 8। तो बेसिकली क्या बोला गया था, कह रहा था कि प्रॉफिट शेयर ऑफ नए पार्टनर का तो गिवन है, लेकिन ओल्ड पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो गिवन नहीं है। तो इस केस में, इस सिचुएशन में आपको हमेशा क्या करना है, टोटल शेयर 1 मान लेना है, रिमेनिंग निकाल देना है। अब आप अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना चाहते हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड हमारे पास क्या है, तो सेक्रीफाइस कौन करेगा, सबसे पहली बात, क्या नया पार्टनर करेगा, नहीं, जो ओल्ड पार्टनर है सिर्फ वही सेक्रीफाइस करेगा, दैट इज ए एंड बी। कौन कौन है वो, ए और बी। तो सेक्रीफाइस ओल्ड में से क्या माइनस कर देना है, इनका न्यू माइनस कर देना। और एक और लॉजिकल बात बताऊं, इस केस में, इस सिचुएशन में हमेशा जो ओल्ड रेशियो होता है वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। लिख लेना इस बात को। ओके गाइस, तो ये पहले पार्ट का
पहला केस क्लियर हो गया? हाँ जी। अब दूसरी बात क्या कह रहा है? कह रहा है व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। अरे यहां पर भी गिवन है, अरे बहुत ही अच्छी बात है। कह रहा है एंड ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। जो पुराने पार्टनर है ना, उनका ओल्ड रेशियो तो नहीं गिवन, लेकिन वो भविष्य में किस हिसाब से चीजों को बांटेंगे वो गिवन है। भविष्य में किस चीज को कैसे बांटेंगे वो गिवन है। तो चलो बिल्कुल सही बात है। तो इसके बेसिस पर भी एक एग्जांपल है। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स, सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। सी ने क्या बोल दिया, भाई मेरे को चाहिए 1/4 शेयर। कह रहा है फ्यूचर पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। भविष्य में कैसे बांटते हैं? 2:1 में। तो इस केस में भाई सबसे पहले तो क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो गिवन है यहां पर? नहीं गिवन। नए पार्टनर का गिवन है, यस। ओल्ड पार्टनर का कैसे वो बांटेंगे वो गिवन है, हाँ जी। तो यही सिचुएशन है, इसको हल्का सा मैनिपुलेट कर रखा है, मतलब घुमा रखा है, ठीक है। तो इस केस में भी इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो आपको क्या करना है, लेट टोटल शेयर बी 1। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? रिमेनिंग निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? रिमेनिंग। तो टोटल 1 है, 1 में से कितना 1/4 चला गया, रिमेनिंग कितना बच गया 3/4। अब इस 3/4 पर किसका राइट है? ओल्ड पार्टनर का, जो कि कौन है? हमारे ए और बी। बट ओल्ड रेशियो तो गिवन नहीं है, बट उन्होंने ये तो बताया ना कि अब वो कैसे बांटेंगे। तो उन्होंने बोला कि भैया इस 3/4 3/4 को हम इस रेशियो में बांटेंगे, दैट इज 2:1। तो हम यहां पर निकाल रहे हैं एज न्यू, बीज न्यू और सीज न्यू तो गिवन ही है, ठीक है। बट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मेंटेन करना होगा। तो इस 3/4 में 3/4 इसको और इसको मिलना चाहिए, लेकिन इसको 3/4 का कितना हिस्सा मिलना चाहिए? इसको अगर हम इनकी रेशियो लिखें तो कैसे लिखेंगे? 2/3। इसको कैसे लिखेंगे? 1/3, ठीक है। जो इनका सम करा जाता है वो बेस बनता है, इनका जो सम करा जाता है वो बेस बनता है। तो इसका कितना हुआ 2/3 और इसका कितना हुआ 1/3। तो कितना 3 जा 6/4, 3 जा 12, 3/12। इसका शेयर कितना 1/4। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं कि इसका जो डिनोमिनेटर है बेस 12 बन जाए? तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से। तो कितना हो गया 3/12। तो इनका फ्यूचर न्यू रेशियो क्या बन गया? एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया इनका 6:3:3। अगर इसको और भी छोटा कर सकते हैं तो इसको हम 3 से काट सकते हैं, तो कितना होगा 2, 1 और 1। एक चीज देख रहे हो, ए और बी का कितना बताया गया था 2:1, यहां पर भी कितना आ रहा है 2:1। सी का कितना बताया गया था 1/4, तो उसका भी कितना आ रहा है 1। तो अगर इसका पूरा कर लें 1 और 1 2 और 2 4, तो इसका कितना बनेगा 1/4। इतनी बात क्लियर है? आई होप कि दोनों ही बातें समझ में आऊंगी। जब कुछ नहीं गिवन होगा तो इस हिसाब से। अब जो मैं तीसरी बात बताने जा रहा हूं, इस बात को थोड़ा सा इन कानों को खोलकर सुन लीजिएगा, आपको 500% समझ में आ जाएगा। अरे सर ऐसी बात है, तो चलो सिखा दो। हमने कहा चलो भाई सिखा देते हैं। तो क्या बात है? बात इस प्रकार से है, कह रहा है व्हेन, जब न्यू पार्टनर एक्वायर मतलब लेना। कौन? जो नया पार्टनर है वो ले रहा है किससे? हिज शेयर, अपना शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। कह रहा भाई मैं आ रहा हूं रवि, मैं आ रहा हूं सी, मैं ए और बी से जो भी लूंगा बराबर बराबर लूंगा। तो मैंने मान लेता हूं कितना लिया, मैंने इनसे ली 6 यूनिट ली, तो दोनों से कितनी ली होंगी 3, और इससे भी कितनी ली होंगी 3। अगर यही बात फ्रैक्शन में आ जाती है तो आपके आंसर्स क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें क्या बताया गया है, देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी जिनका रेशियो कितना है 5:4। तो ए का कितना हो गया 5/9, बी का कितना हो गया 4/9। इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, इन्होंने एडमिट कर लिया, इन्होंने सी को कितने से 1/10 से, कितने से 1/10 से, विच ही एक्वायर्स इन इक्वल प्रपोर्शन फ्रॉम बोथ। तो जो इसको 1/10 मिला है इन दोनों से, ए और बी से किस मैनर में मिला है? इक्वल मैनर में मिला है। किस मैनर में मिला है? इक्वल। इक्वल का मतलब क्या है? आधा आधा, ठीक है ना। तो आधा करने का मतलब क्या होता है? हाफ को कैसे लिखा जाता है?
न्यूमेरिक टर्म्स में हाफ का मतलब क्या होता है 1/2, हाफ का मतलब क्या होता है 1/2। ठीक है, तो इसको मैं दोनों तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, तो ए कितना देगा और बी कितना देगा ये निकाल लो। तो मैं निकाल रहा हूं एज सरेंडर शेयर और मैं निकाल रहा हूं बीज सरेंडर शेयर। ए ने कितना सरेंडर किया, सरेंडर मतलब छोड़ दिया, तभी तो नया पार्टनर क्या कर पाया होगा, एक्वायर कर पाया होगा। तो अगर ए ने सरेंडर किया है तो कितना किया है, जो इसको मिला इसका कितना आधा, इसका कितना आधा। तो अगर मैं 1/10 का आधा करूं मतलब 2 करूं, अब ऐसे तो कोई कैलकुलेशन नहीं, तो डिनोमिनेटर में कितना लेना 1, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है 1/10, ये रेसिप्रोकल हो जाता है तो कितना हो जाएगा भाई 1/2, दैट इज 1/20। एक तो इस तरीके से करा जा सकता है, और जो दूसरा तरीका है कैसे 1/10 का हाफ करना है, हाफ का मतलब कितना 1/2, तो भी कितना बनता है 1/20। तो मतलब 1/10 का आधा कितना बन रहा है 1/20, कितना बन रहा है 1/20। तो ए सरेंडर कर रहा है कितना 1/10 का कितना हाफ, बी भी सरेंडर कर रहा है 1/10 का कितना हाफ। तो ये सरेंडर कर रहा है 1/20, ये कर रहा है 1/20, मतलब दोनों बराबर ही कर रहे हैं ना। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर, बहुत अच्छे से क्लियर है। तो सर अब आगे कैसे करा जाएगा, तो यहां पर इन दोनों ने जो सेक्रीफाइस करा ये पता लग गया ना, सरेंडर वैल्यू पता लगी। क्या पता लग गई? सरेंडर। हमको निकालना क्या है, न्यू रेशियो निकालना। क्या निकालना है? न्यू रेशियो। ठीक है, तो आपको मैंने सिखाया था सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, तो हमारा न्यू रेशियो कैसे निकल जाएगा, हमारा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। कैसे निकल जाएगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। क्या ओल्ड रेशियो गिवन है? अरे हाँ जी सर गिवन है। क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है? हाँ जी, ये निकाल लिया हमने कितना 1/20 और 1/20। इतनी बात क्लियर है? थोड़ी जगह की कमी है, इसके कारण मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं किसका, एज न्यू बी इज न्यू। ठीक है, ए का न्यू और बी का न्यू। तो मैंने क्या निकाला, ओल्ड। ओल्ड इसका कितना था 5/9, इसका कितना 4/9, जिसमें से मैं कितना डिडक्ट कर दूं, कितना कितना सरेंडर करे 1/20, 1/20। इतनी बात। सी का न्यू निकालना चाहे तो सी का न्यू निकल सकता है, हाँ जी सी का न्यू। तो सी को कितना कितना मिल रहा है, ए से कितना मिला 1/20, बी से कितना मिला 1/20। इतनी बात क्लियर है? एक बार आप जल्दी से इसकी कैलकुलेशन करिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। तो कर पाए या नहीं कर पाए अभी तक? अरे सर ये तो बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन, आप ही कर दो ना। चलो भाई, तुम्हारी रिक्वेस्ट पर कर देते हैं। तो भैया देखो, जिनको एलसीएम लेना नहीं आता है वो देख लीजिएगा कैसे। तो 9 और 20 का एलसीएम लेते हैं। क्या एक टेबल में आते हैं? नहीं आते, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 9 2 जा 18, कितना आ गया 180। अब 9 180 पर कितने पर आता है 20 पर, और 20 को मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर से, 25 जा 100, कितना 100। अब 20 180 में कितने पर आता है, 20 180 पर कितने पर आता है 9 पर, और 9 1 जा 9। अरे सर इतना आसान होता है? हाँ जी सर। ओके, तो अब फिर से इनका एलसीएम भी कितना बनेगा 180। 9 कितने पर आता है भाई 9, 20 पर, और 24 जा 80। 20 कितने पर आता है 9, और 9 1 जा 9। ठीक है, और इन दोनों का 20 और 20 का एलसीएम 20 ही रहेगा, 1 और 1। ठीक है, तो अब इसका कितना बन गया, 100 में से 9 माइनस होंगे तो अमाउंट बचेगा 91/180। इसका बनेगा 71/180। इसका बनेगा 2/20। बट न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो सी का डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 180 हो जाए, तो मैंने इसको 9 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी नीचे भी। तो ये हो गया 18 और ये हो गया 9 2 जा 180। तो डिनोमिनेटर सबका 1 है, तो इनका एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बना 91, 71 और 18। अरे सर ये तो बड़ी ही लंबी चौड़ी रेशियो बन गई है। एक बात बता दो, इन तीनों का सम हमेशा डिनोमिनेटर के ही बराबर आएगा, तभी आपका रेशियो क्या होगा, सही होगा। तो हल्का सा मैं रिवाइज करा रहा हूं दोबारा से।
व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर, नया पार्टनर ले रहा है किससे, ओल्ड पार्टनर से। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो के अंदर। पहले में नए पार्टनर का शेयर गिवन है बट सेक्रीफाइस नहीं गिवन, तो इसमें लेट क्या करना है, टोटल। इसके अंदर नए पार्टनर का शेयर गिवन है और ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो नहीं गिवन, कौन सा रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन। तो भाई जिस हिसाब से कह रहा है उस हिसाब से कर देंगे। इसमें नया पार्टनर आ तो रहा है लेकिन जो भी ले रहा है ना बराबर ले रहा है, तो बराबर ले रहा है तो यहां से सरेंडर वैल्यू निकालना हमेशा। तो ये केस ध्यान में रखिएगा, अच्छा केस है ये आपके समझने के लिए। इतनी बात समझ में आ रही है। अब दो केस और बचते हैं। सेकंड केस में कोई सब पार्ट नहीं है, थर्ड केस के दो पार्ट है, तो टोटल हम 3 पार्ट्स को समझेंगे। तो आइए चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला केस। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के केसेस होंगे, कैसे कैसे। तो उसी का दूसरा केस है, कह रहा है व्हेन न्यू पार्टनर, नया पार्टनर जो आ रहा है एक्वायर कर रहा है, मतलब ले रहा है अपना शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशियो। पर्टिकुलर रेशियो की भाई मैंने बोला कि भाई अभी पिछले को हमने जो पार्ट में किया उसमें इक्वली ले रहा था, यहाँ पर क्या कर रहा है, पर्टिकुलर रेशियो में कह रहा है कि भाई जैसे मैं बताऊं कि भाई मैंने अगर 5 यूनिट लिए तो 3 तुझसे लिए, 2 तुझसे लिए, इस प्रकार से। ठीक है, अगर 15 यूनिट लिए हैं तो 8 तुझसे लिए, 7 तुझसे लिए हैं, इस प्रकार से। तो पर्टिकुलर का मतलब होता है कि बता देना, पर्टिकुलरली स्पेसिफाई कर देना। ठीक है, तो हियर इज एन एग्जांपल फॉर अस। तो क्या कह रहा है, देयर आर 2 पार्टनर एक्स एंड वाई। 2 पार्टनर है क्या, एक तो हमारा एक्स है और दूसरा हमारा वाई है। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओल्ड रेशियो पता लग गई हमको, यस। तो ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई क्या है, 2:1। इतनी बात क्लियर है। आगे कह रहा है दे एडमिट डब्ल्यू इनटू पार्टनरशिप फॉर 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो डब्ल्यू को भी ऐड कर रहे हैं, कितने से, 25%। तो 25 अपॉन में 100 हो गया, तो 1 तो कितने से, 1/4 से। तो न्यू पार्टनर आ रहा है ना कौन, डब्ल्यू। डब्ल्यू कितने से आ रहा है, 1/4 से। ऐसे भी दे देगा, परसेंटेज में तो घबराना नहीं है कि अरे यार परसेंटेज आ गया अब कैसे होगा। ठीक है, अब कह रहा है जो डब्ल्यू के पास 1/4 है ना, जो डब्ल्यू कह रहा है मेरे को 1/4 चाहिए, वो कह रहा है डब्ल्यू एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहा है जो मैंने 1/4 लिया है वो इनसे, वो किससे, एक्स और वाई से, किस मैनर में लिया है, मैंने लिया है 3:2 के मैनर। कितने, 3:2 के मैनर में। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि W X से कितना ले रहा है और W Y से कितना ले रहा है, अरे हाँ जी। ठीक है, तो हम लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं W गेट्स फ्रॉम X और W गेट्स फ्रॉम Y। ठीक है, तो W को कितना मिल रहा है इन दोनों से, कह रहा 1/4 किस मैनर में लिया मैंने, 3:2 में। तो इसकी कैलकुलेशन करनी जरूरी है। ठीक है, तो यहीं से सरेंडर वैल्यू पता लग जाएगी कि x ने कितना दिया और y ने कितना दिया। तो इसने कितना लिया, 1/4, कितना 1/4, कितना 1/4। लेकिन x से कितना लिया था इसने, 3/5। कहां से आया 3/5, 3 प्लस में 2 तो 3/5, 2 प्लस में 3 कितना हो गया, 2/5। ऐसे ही तो करेंगे, क्यों भाई, वो तो ओल्ड रेशियो। यहां से सरेंडर वैल्यू पता लग गई, पिछले क्वेश्चन की तरह ही, वहां पर इक्वली ले रहा था, यहाँ पर पर्टिकुलरली ले रहा है। इक्वली में हमने क्या करा था, जो उसका नए पार्टनर का शेयर था उसको मल्टीप्लाई कर दिया था हाफ से। तो यहाँ पर पर्टिकुलर बोल रहा है कि कह रहा 1/4 जो मैंने लिया वो इससे कितना लिया, उसका 3/5, और इससे 1/4 में मैंने कितना लिया, 2/5। तो इसका कितना बन रहा है, 3/20, और इसका कितना बन रहा है, 2/5 4 20। तो इसने जो W ने लिया X और Y से कितना कितना लिया है, इससे लिया 3/20 और इससे लिया 2/20। अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो कितना बनता है, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो भाई 3/20 प्लस में 2/20, तो इसका एलसीएम कितना बनेगा, 20 बनेगा, और इसका 3 और इसका 2, तो कितना हो गया 5/20। तो अल्टीमेटली ये कितना बन गया, 1/4। अरे ये तो वही बात हो गई। तो भाई W के पास कितना आना चाहिए था, W के पास आना था 1/4। ठीक है, लेकिन उसने कितना कितना लिया, किससे, 3:2 मैनर में। तो यहां से जो इतना किसने दिया, X ने सरेंडर किया। ठीक है ना,
किसने सरेंडर किया? एक्स ने। और ये किसने सरेंडर किया? वाई ने सरेंडर किया। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो अब हम निकालने जा रहे हैं क्या? न्यू रेशियो। तो आपको मैंने बताया था सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ओल्ड माइनस में न्यू, हमें निकालना है न्यू। तो न्यू का फॉर्मूला क्या हो गया? ओल्ड माइनस में सेक्रीफाइस। तो मैं निकाल रहा हूं एक्स का न्यू, फिर निकालूंगा मैं वाई का न्यू, ठीक है, और डब्ल्यू का न्यू रेशियो। ठीक है, तो एक्स का पहले कितना था इसके पास? एक्स के पास, ठीक है ना, 2/3, और इसके पास कितना था? 1/3। इस तरीके से ही तो होगा भाई। तो इसके पास कितना था? 2/3 और इसके पास है 1/3। इसमें से इसने कितना दे दिया इसको? W ने लिया ना एक्स से, तो एक्स ने कितना दिया है? 3/20। इसने कितना दिया? 2/20। ठीक है। और इसको एक्चुअल में कितना मिला है? इसको मिला है कितना? 3/20 प्लस में 2/20। ठीक है, तो इनका एलसीएम भाई आते हैं ये दोनों एक टेबल में? नहीं आते। तो कितना हो गया? 60। 3 कितने पर आता है? 20 पर, और 22 जा 40। ठीक है, 20 कितने पर आता है? 3, और 3 3 जा 9। कितना आएगा? 60। 3 कितने पर आता है? 20, और 21 जा 20 माइनस 20 कितने पर आता है? 3 पर, और 3 2 जा 6। इसका बनेगा 20 और 3 प्लस में 2। तो इसका कितना आ गया? 3160, 1460, और इसका कितना? 520। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? बेस मिलाना पड़ेगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। तो कितना आ गया? 1560। तो अल्टीमेटली हमारा एनपीएसआर कितना हुआ? 31, 14 और 15 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन में हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल लिया। ठीक है ना, इन दोनों ने कितना कितना सेक्रीफाइस करा? 3:2 के मैनर में। ठीक है, तो जो इसने करा, तो ये हमने नया रेशियो भी निकाल लिया इसका इस तरीके से 31, 14 और 15। आई होप कि ये केस भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। एंड द लास्ट केस जो अब हम करने जा रहे हैं, तो ये रहा हमारा तीसरा केस। ठीक है, तीसरे केस के अंदर क्या बताया था? फ्रैक्शन की बात करी गई थी। पहले तुम्हें ओल्ड बताया, दूसरे में पर्टिकुलर, और तीसरे केस में फ्रैक्शन की बात। तो इसमें भी मैंने 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं हमारे, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? थोड़ी सी लैंग्वेज की बात कहेगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पहला इसमें केस बनता है, कह रहा है व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर, नया पार्टनर क्या कर रहा है? एक्वायर कर रहा है हिज शेयर, अपना शेयर, इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब आपको पता ही है, P/Q की फॉर्म, फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। ओके सर, इतनी बात ठीक है। सर इतनी बात तो आपने बता दी, इसका एग्जांपल से आप ज्यादा अच्छे से क्लियर करवा पा रहे हो। हाँ जी बिल्कुल करवाते हैं। तो कह रहा है ए और बी आर पार्टनर्स जिनका रेशियो कितना है? 3:2। तो ओल्ड रेशियो पता लग गई हमको। ओल्ड रेशियो किसकी? ऑफ ए एंड बी कितना है? 3:2। आगे कह रहा है ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर टू सी, नए पार्टनर को। बी सरेंडर 2/5 शेयर ऑफ हिज टू सी। ठीक है, तो यहां पर क्या बात बोली गई है कि भैया ए जो सरेंडर कर रहा है, ए मेरे पास मान लेता हूं 10 यूनिट है, 10 का मैं कितना दे रहा हूं? 1/5। बी कह रहा है मेरे पास 5 यूनिट में 5 का कितना दे रहा हूं? 2/5। तो यहां से सरेंडर वैल्यू पता लग जाएगी ए और बी की। यस, ठीक है, तो ए का सरेंडर निकालू, एज सरेंडर, बीज सरेंडर। ठीक है, तो ए ने कितना, ए का कितना है कोई बताएगा? है कितना इसका? 3/5, और बी का कितना? 2/5। तो ए का कितना कह रहा है? 3/5, और इसका कह रहा है 2/5। इसने बोला कि जो मेरा है उसका मैं कितना दे रहा हूं? 1/5 ऑफ हिज। जहां पर हिज की बात आ जाए तो रट्टे में मल्टीप्लाई कर देना भाई। हिज की बात, अगर जहां पर हिज लिखा आ जाए ना तो क्या है? मल्टीप्लाई। जहां पर फ्रॉम आ जाए, फ्रॉम माय शेयर, तो सीधा माइनस कर देना। ठीक है भाई, तो ए ने क्या बोला कि 3/5 ऑफ हिज, 3/4 कितना? 1/5। 2/5 तो इसका है, उसका कितना? 2/5। इसका भी कितना? 2/5। तो एक्चुअल में इसने कितना सरेंडर किया? 3/25। इसने कितना करा? 4/25। ये दोनों ही किसको मिल गया होगा? सी को। ये किसको मिला है? हमारे सी भाई को। ठीक है, तो और आपको फॉर्मूला पता ही है भैया,
आपको फॉर्मूला पता है ना, क्या मैंने बताया है, सेक्रीफाइसिंग का ओल्ड माइनस न्यू, और हमें निकालना है न्यू, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो हम निकाल रहे हैं ए इज न्यू, क्या निकाल रहे हैं, ए का न्यू, बी का न्यू। यहां पर फ्रैक्शन की बात करी गई है, हिज की बात बोली है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, हिज मेरा, ठीक है, फ्रॉम मेरे में से, ठीक है, इतनी बात। तो ए का एक्चुअल में कितना था भाई, 3/5, बी का कितना था, 2/5, ठीक है। सी का न्यू कैसे निकले, सी को तो मिल रहा है, कितना कितना मिल रहा है सी को, 3/25 प्लस में 4/25, ठीक है। तो इसमें से कितना चला गया इसके पास, अगर इसको मिला है तो यहां से गया होगा ना, तो 3/25 यहां से गया, यहां से कितना गया, 4/25, इनका एलसीएम कितना बनेगा, 25 भी बनेगा। 5 कितने पर आता है, 5 और 5 दिया 15, ठीक है, 1 3 कितने पर आएगा, 25, 5 5 जा 25, 5 पे आया, 5 2 जा 10 माइनस 4, इसका एलसीएम कितना बनेगा, वही 25 और 3 प्लस में 4, तो कितना है, 12 में से 15 में से 3 चले गए 12 25, 10 में से 4 चले गए 6 25, और 4 और 3 7 25। तो क्या न्यू रेशियो समझ में आया है आपको, हाँ जी सर समझ में आया। कितना बना हमारा, 12 6 और 7, कितना, 12 6 और 7। दोबारा से बता देता हूं, हिज बोला कह रहा है ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज, और उसका खुद का एक्चुअल में था कितना, 3/5 का 1/5, इसने बोला 2/5 ऑफ हिज, मेरा 2/5 है, उसका मैंने 2/5 दे दिया, तो जितना दिया वो सी को मिला है, तो सी में जोड़ दिया गया है। इतनी बात क्लियर है। तो और रेक्टिफिकेशन क्या, हेज मतलब मल्टीप्लाई, फ्रॉम मतलब माइनस। मैंने बोला फ्रॉम माय शेयर, 2/5 फ्रॉम माय शेयर, जो मेरा होगा उसमें से मैं उतना माइनस कर दूंगा, ठीक है। इसमें पहले देखा जाएगा, देन डिडक्ट किया जाएगा। अब अगला केस क्या कह रहा है, कई सारे लोग होते हैं ना जिद्दी, कई लालची भी नहीं होते हैं, तो उसने क्या बोल दिया, एक ऐसा पार्टनर है, इस केस में बोलेगा कि भाई मेरे को इतना ही चाहिए जितना मेरा है, ना मुझे ज्यादा चाहिए ना मुझे कम चाहिए, मैं इतने में ही खुश हूं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग, दैट मींस ओल्ड पार्टनर रिटेन, मैंने बोला रिटेन रखा उतना ही बना के, हिज ओरिजिनल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कह रहा है कि अगर कोई भी नया आएगा मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मेरा जितना था मैं उतने ही रखूंगा। तो इसी के बेस पर एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, अरे 3 है भाई, ध्यान से सुनिएगा, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो एक्स का कितना हो गया, 2/5, इसका भी कितना हो गया, 2/5, पर इसका कितना हो गया, 1/5। एनी डाउट, नो सर। नया पार्टनर कह रहा है डब्ल्यू एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, डब्ल्यू आया, उसने कितना बोला, मेरा कितना ठोक के बोला, मेरे को चाहिए भाई 1/6। तभी जेड बोला कि मेरा उतना ही रहना चाहिए, मेरे में से ना होगा कुछ भी कम। तो क्या डब्ल्यू को जेड देगा, बिल्कुल भी नहीं। डब्ल्यू को जेड देगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उसने क्या बोला, मेरा जितना है उतना ही, तो बचे हुए में। तो इस केस में क्या करा जाए, अरे सर ऐसे केस में तो आपने बताया था कि डब्ल्यू ना होता तो क्या मान लेते, टोटल 1, तो वही करना है इसमें, वही करना है इसके सॉल्यूशन में। तो आप क्या कर लो, लेट कर लो, टोटल कितना, 1, रिमेनिंग निकल आएगा, रिमेनिंग, हाँ जी सर, रिमेनिंग कितना, 1 में से सबसे पहले तो मैं माइनस कर दूं किसका, जेड ने पहले ही बोल दिया था ना, तो डब्ल्यू तो बाद में आने वाला पार्टनर है, जेड तो हमारा ओल्ड पार्टनर है, इसने बोला मेरा उतना ही रहेगा, तो इसके वाले को मैंने क्या कर दिया, पहले ही माइनस कर दिया कि भाई इस जो टोटल में से है इसको तो हम हिला ही नहीं सकते ना, तो इसको सेपरेट कर दो, जो बचा होगा ना उसको देखते हैं। तो टोटल में से मैंने इसके को साइड कर दिया और साइड कर दिया नए पार्टनर का, तो जो बचा हुआ होगा वो बांटा जाएगा किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर जिनका नाम क्या है, एक्स और वाई, एक्स और वाई, क्या नाम है उनका, एक्स और वाई। समझ में आ रही बात। मेरे पास मान लेता हूं 100 यूनिट थी, कितनी यूनिट थी, 100 यूनिट थी, जिसमें से 40 यूनिट किसने बोली, नए पार्टनर ने, ठीक है। तभी एक पुराना पार्टनर बोला कि मेरे को जितनी मिलती थी, मान लेते हैं उसको 20 यूनिट मिलती थी, उसको उतनी, तो 100 में से 40 और 20 चलेगी, तो बची हुई कितनी है, 40 यूनिट बटेंगी किसके बीच में, अमंग
रेस्ट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। इतनी बात क्लियर है। तो इसका एलसीएम बनाएंगे हम, तो इसका एलसीएम बनेगा कितना, 6 पंजे 30, एक ही टेबल में नहीं आते ना, तो 130, 30 बन जा 30, 5 कितने पर आता है, 6 पर 5 आता है ना 6, तो 6 बन जा 6, 6 कितने पर आता है 5, 6 5 जा 5 बन जा 5। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, 6 और 5 11, 19/30। तो इस बचे हुए पर किसका अधिकार है, किस मैनर में, 2/5 में, नहीं इसने तो अपना कर लिया ना, तो इसको 5 तो किस मैनर में, 2:2। ठीक है, 2:2 मतलब बराबर बराबर, एक और एक भी कह सकते हैं। समझ में आई बात, नहीं आई, टोटल में इन दोनों का तो भाई फिक्स्ड है ना, तो बचा हुआ किसका, बाकियों का। तो अब मैं यहां पर निकाल रहा हूं x का न्यू, y's न्यू, z's न्यू और w's न्यू। ठीक है भाई, दिख रहा है ना सभी को, अरे हाँ जी सर दिख रहा है। तो x का न्यू कैसे निकलेगा, x को कितना मिल रहा है, x को मिल रहा है भाई 19/30। अरे यही तो हमारे किसको भी मिल रहा है, y को भी, थोड़ी जगह बना रहा हूं मैं, y's न्यू, z's न्यू एंड w's न्यू, तो इसको भी मिलेगा 19/30। ठीक है, z ने तो अपना भाई क्या रखा है, सेम 1/5, और इसका कितना 1/6। किसी को डाउट है, अरे सर इसका नया कैसे, इसमें 19/30 का इसको कितना मिलना चाहिए, इन दोनों को इसको मिलना चाहिए कितना, 2:2 के रेशियो में ना, या 1:1 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो लिखा है उसको बांट रहा हूं कितना, 2/4। ठीक है, इनका तो अभी कुछ नहीं पता, तो कितना हो गया 38 120, 38 120। अब इनको भी भाई बेस बनाना पड़ेगा, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 120 हो जाए, इसको करूंगा मैं 24 से, है ना, 24 5 से कितना होता है 120, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 20 से, कितने से 20 से, कितना हो गया भाई 20/120। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है, अरे सेम केस वही है, अगर W ना होता तो क्या हो, जो बचा होता वही तो बच जाएगा, लेकिन किस मैनर में, जो उनका ओल्ड रेशियो उसी मैनर में। ठीक है, तो अब रेशियो हमारा यहां पर क्या बन रहा है, 38 38 24 20। अगर इसको हम और शॉर्ट करना चाहे तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 19 19 12 और 10 इज द NPSR, क्या है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो हमने टोटल 6 केस पढ़ लिए, कितने केस पढ़ लिए 6। तो अगर हम बैक से चलते हैं, ये रिटेन का केस होगा तो ऐसा करना है, ये फ्रैक्शन का केस होगा कि इसमें इतना, और इसने बोला सरेंडर ऑफ हिज, अगर हम बोल देता सरेंडर 1/5 फ्रॉम बोल देता तो सीधा डिडक्ट कर देता हम उस केस के अंदर। क्या 6 के 6 केस आपको समझ में आए हैं, ठीक है ना। पहले केस में हमने 3 बातों को समझा, दूसरे केस में 1 और तीसरे केस में 2 बातों। ठीक है, अब इतना करने के बाद, इनको सबको नोट डाउन करने के बाद, एक बार आपको देखना है, और जो भी आपकी टीएस ग्रेबल 2020 या 2019 के चैप्टर नंबर 5 एडमिशन के रेशियोज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और मैं आशा करता हूं कि आपसे सारे क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन नहीं होंगे वो मेरे से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।